अर्नब गोस्वामी केस में साल 2019 में एक रिपोर्ट फाइल की गई थी। अन्वय नाइक को लेकर जो पूरी जांच हुई थी पुलिस की, उसके बाद केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछताछ हुई और एक क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई। उस क्लोजर रिपोर्ट में क्या था वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक खबर के अनुसार जो इस पूरे केस की जांच कर रहे थे इंस्पेक्टर सुरेश वर्डे, उन्होंने जांच करने के बाद एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की। उसमें बताया कि अर्नब गोस्वामी के साथ गिरफ्तार किए गए अन्य 2 लोगों से अन्वय नाइक को पैसे लेने थे। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला था और अन्वय नाइक ने जो है अपनी जान लेने से पहले अपनी मदर को गला घोटकर मारा था। यानी कि उनकी मदर ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि अन्वय नाइक ने उनको मारा था। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि अन्वय नाइक ने अपनी जान ली क्योंकि वो 6 या 7 साल से वित्तीय संकट में थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अन्वय ने पहले अपनी मां का गला घोटा फिर अपनी जान दी थी। तो ये सारी चीजें जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई थी उसमें ऑलरेडी सबमिट कर दी गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नोट मिला था अन्वय नाइक के पास से उसमें क्या था। अन्वय नाइक के पास से जो नोट मिला था उसमें था कि कंपनियों के नाम लिखे थे कि आइस्टेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अर्नब गोस्वामी व फिरोज शेख और स्मार्ट वर्क के नितेश थारदा पर उनका 5.4 करोड़ रुपए का बकाया है, जिस कारण उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सुसाइड नोट सामने आने के बाद जो है अलीबाग पुलिस ने तीनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया था। पिछले साल अप्रैल में, यानी कि साल 2019 के अप्रैल में जो है ये क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। यानी कि केस खत्म हो गया है, क्लोज कर दिया गया है और वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। उसमें क्लोजर रिपोर्ट का आधार बनाकर पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के अनुसार शेख और शारदा पर अन्वय का बकाया था, लेकिन सभी बकाया कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा काम को अधूरा छोड़ने या खराब गुणवत्ता के कारण था। अन्वय के परिवार ने भी जांच अधिकारियों पर आरोप लगाए थे। अन्वय नाइक के परिवार ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर सुरेश वर्डे ने मामले को अविश्वसनीय बनाना चाहा और शिकायत वापस लेने के लिए उन्हें एक ऐसे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाया जिससे केस को पिछले साल जनवरी में ही बंद किया जा सके। वर्दे को अब विभागीय जांच का सामना करना पड़ रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या पीड़ित परिवार के दावे में कोई सच्चाई है या नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अर्नब गोस्वामी ने अपना बयान दर्ज कराया था और सुरेश वाडे ने गोस्वामी, शेख और शारदा को समन जारी किया था। शेख और शारदा अलीबाग पुलिस में उसके सामने पेश हुए थे, जबकि अर्नब गोस्वामी को मुंबई में बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया था। नाइक परिवार ने आरोप लगाया है कि गोस्वामी को तरजीह देकर मुंबई के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के कार्यालय में बयान दर्ज कराया गया। वर्दे की रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उनका बयान कहां दर्ज करवाया गया था। तो अर्नब पर 83 लाख रुपीस का बकाया था, लेकिन जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें यह आया है कि ये केस में कुछ ऐसा नहीं पाया गया जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया। तो ये खबर अब सामने आ रही है कि किस तरीके से अगर एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी, दे दी गई थी पिछले अप्रैल में, तो इस केस को दोबारा फिर से कैसे खोला गया है। और आज बॉम्बे हाई कोर्ट जो है इसी बात पर अब सुनवाई करेगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के वकील ने कहा है कि जो अर्नब की गिरफ्तारी है वो इलीगल है, अवैध है, वो गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती थी। तो उसी पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट जो है कोई आज फैसला सुनाएगा। 3 बजे जो है इसको फैसला सुनाया जाएगा उनकी बेल पर। लेकिन जो क्लोजर रिपोर्ट सामने आई है इंडियन एक्सप्रेस में, उसके मुताबिक इस केस को जो है पिछले साल अप्रैल में ही एक क्लोजर रिपोर्ट देकर क्लोज कर दिया गया था।